नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। हंता वायरस की चर्चा के बीच इस वायरस का कहर, संक्रमण से हो गई है 80 लोगों की मौत। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। हंता वायरस को लेकर बढ़ती टेंशन के बीच अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का कहर देखने को मिला है। दरअसल यहाँ के पूर्वी कांगो के इंतुरी प्रांत में इबोला इन्फेक्शन से अभी तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध मामलों ने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोकल प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए बड़े लेवल पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग का अभियान चला रहे हैं। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई संदिग्ध मामलों के सैंपल की वायरस की पहचान की गई है, जो इबोला का एक दुर्लभ वेरिएंट होता है। जान ले, कांगो में यह साल 1976 के बाद से इबोला वायरस का 17वां बड़ा प्रकोप है। यहाँ के इंतुरी प्रांत की राजधानी बुनिया में स्थानीय लोगों का कहना है कि परिस्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। बुनिया की निवासी जीन मार्क के अनुसार रोजाना कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक दिन में 2 से 3 लोगों का अंतिम संस्कार अब आम बात हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच डर का माहौल है और वायरस इन्फेक्शन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल के मुताबिक इस इन्फेक्शन का पहला संदिग्ध केस एक नर्स से जुड़ा हुआ था, जिसकी मौत अप्रैल के आखिर में बुनिया के एक हॉस्पिटल में हुई थी। जान लें कि इबोला वायरस इसके इन्फेक्शन से ग्रस्त हो चुके व्यक्ति की उल्टी, खून पसीने और अन्य शारीरिक रक्तस्राव शामिल है। कांगो में वायरस के प्रति सावधान रहने, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखने का आह्वान किया है। इस बीच खबर आई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कांगो और युगांडा में इबोला के कहर को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, जिसमें 300 से ज़्यादा संदिग्ध मामले और 88 मौतें हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। थोक महंगाई अप्रैल में 8.30%, एक महीने में दुगुनी। रोजाना आवश्यकता के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े। ईरान जंग का असर। अप्रैल में थोक महंगाई WPI दुगुने से ज़्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। मार्च में यह 3.8% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.3 पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 14 मई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजाना जरूरत की चीजें और फ्यूल के दाम बढ़ना है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ये तनाव लंबा चला तो महंगाई आगे और बढ़ सकती है। इस तनाव की वजह से क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार पहुंच गए हैं। रोजाना की आवश्यकता वाले सामानों की महंगाई 6.36% से बढ़कर 9.17% हो गई है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 1.85% से बढ़कर 1.98% पर पहुंच गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.05% से बढ़कर 24.71% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 3.39% से बढ़कर 4.62% रही। प्राइमरी आर्टिकल जिसका वेटेज 22.62% है, फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा 64.23% है। प्राइमरी आर्टिकल के भी 4 हिस्से हैं। फूड आर्टिकल जैसे अनाज, गेहूँ, सब्जियाँ। नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड आते हैं। मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम। अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में है 3.40% पर थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना है। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.20% पर पहुंच गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नहीं देंगे जंग का साजो सामान। ट्रंप से चीन ने किया ऐसा वादा जिसे सुनकर बढ़ेगी ईरान की टेंशन। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रे ने कहा कि चीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से
यह वादा किया है कि वह ईरान को किसी भी प्रकार का साजो सामान मुहैया नहीं कराएगा। ग्रीर ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने चीन से होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में प्रत्यक्ष सहायता नहीं मांगी। कार्यक्रम में कहा कि जब राष्ट्रपति गए तो उन्होंने उनसे चीन से होर्मुज जलडमरू मध्य में कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा। उनका पूरा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर था कि वे ईरान का कोई सहायता न दें और ट्रंप से ये वादा किया गया। ग्रीर ने कहा कि जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में चीन की स्पष्ट रुचि है, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभियान नहीं करना चाहते। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कभी ऐसा किया है। उन्होंने कहा, लेकिन जाहिर है हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे हमारे प्रयासों की राह में न आए। पिछले साल के अधिकांश समय अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा रहा, लेकिन अमेरिका लौटते समय विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में शुल्क का मुद्दा नहीं उठा। ग्रीर ने कहा कि व्यापार वार्ता अवश्य हुई, लेकिन नेताओं के स्तर पर नहीं। उन्होंने कहा, नेताओं के मुझसे और वित्त मंत्री, स्टॉक बेसेट और हमारे स्टाफ सदस्यों जैसे लोगों से मिलने से पहले हम अपने समकक्षों से मिलते हैं और कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, विदर्भ सहित 17 राज्यों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में शामिल बिजली और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार में बहुत भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज आंधी चल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर में हल्के से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक, हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को संभल कर रहने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र में भी आज मौसम बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उष्ण लहर चलने का अनुमान है। प्रयागराज, गाजीपुर, उरई और आगरा में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा सकता है, जबकि इटावा और मेरठ में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, मुंगेर, खगड़िया, दरभंगा और मधुबनी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। पटना में 18 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।